सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी संस्कृत की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत पाठमाला कक्षा 7वीं सुप्रभात से पढ़ेंगे आप लोग का चतुर्थ पाठ। क्या पढ़ेंगे? चतुर्थ पाठ। देखिए, ये आपका 19 नंबर पेज में है, ठीक है। और हमारे पाठ का नाम है गिद्ध मार्जरार कथा, है ना। ये क्या है? गिद्ध की कथा है। गिद्ध मार जार कथा, यह है लंकार, है ना। लंकारा उत्तम पुरुष। जब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में बात करता है तब वह उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? जब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में बात करता है तब वह उत्तम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष के कर्ता कौन है बच्चों? अहम, आवाम एवं वयम है। कौन है? अहम, वायाम और वयम है। यही तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। लडलंकारा उत्तम पुरुष में धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार होता है ना। चलिए हम देखेंगे लडलंकारा में उत्तम पुरुष में धातु का प्रयोग, है ना, प्रत्यय का प्रयोग किस तरह किया जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए उदाहरण के लिए। पहला है धातु, एक वचन, द्विवचन और हमारा बहुवचन, ठीक है। तो पहले सबसे पहले देखेंगे हम वद, है ना। वद मतलब होता है, हमने यहाँ पर से देखेंगे अहम अवदम। वद मतलब होता है बोलना, है ना। तो अहम अवदम मतलब मैंने बोला। अहम मतलब मैंने, अवदम मतलब बोला। तो उसको संधि विच्छेद करके कैसे लिखेंगे? अधन धातु धन अम। तो क्या हो गया ये? अवदम। वैसे ही द्विवचन में दिया है आवाम अवदाव। आवाम अवदाव मतलब हम दोनों ने बोला। अवदाव मतलब दोनों ने बोला। आवाम मतलब हम, है ना। यहाँ पर अहम मतलब मैंने, आवाम मतलब हम और वयम मतलब हम सबने, ठीक है। तो क्या हो गया? हमने तीनों वचनों को देखा, अहम, आवाम और वयम। तो अहम अवदम मतलब मैंने बोला, आवाम अवदाव हम दोनों ने बोला और वयम अवदाम, देखिए यहाँ पर म लग गया तो ये क्या हो गया? बहुवचन। तो हम सब ने बोला, ठीक है। अब हम इसके संस्कृत में अनुवाद दिए हुए हैं, इन्हें मैं हिंदी में आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। पहला दिया हुआ देखिए लडलंकारा उत्तम पुरुष के उदाहरण दिए हुए हैं, दिए हैं ना। अब देखिए यहाँ क्या दिया है? अहम गृहम अगच्छम। क्या दिया है बच्चों? अहम गृहम अगच्छम, मैं घर गया। अहम मतलब मैं, गृहम मतलब घर, अगच्छम मतलब गया। मैं घर गया। सायंकाले अहम स्वपाठम अस्मरम। सायंकाले अहम स्वपाठम अस्मरम। सायं के समय मैंने अपना पाठ याद किया। सायंकाले मतलब शाम को, मैंने, अहम मतलब मैंने, स्वपाठम अपना पाठ, याद, अस्मरम मतलब याद करना। तो मैंने अपना पाठ याद किया। अहम पुस्तकम गृहम अनयम, मैं पुस्तक घर लाया। मैं, अहम मतलब मैं, पुस्तक मतलब किताब, गृहम मतलब घर, अनयम मतलब लाया, ठीक है। तो मैं किताब घर लाया या मैं पुस्तक घर लाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाम जयपुर दर्शनार्थम अगच्छाव। हम दोनों जयपुर दर्शन के लिए गए। क्या लिखा है बच्चों? आवाम मतलब हम दोनों। देखिए यहाँ द्विवचन आ गया है। आवाम, आवाम मतलब होता है हम दोनों, जयपुर दर्शनन, है ना। तो हम दोनों कहाँ गए? जयपुर दर्शन करने के लिए गए। सर्वप्रथमम आवाम हवा महलम अपश्याव। सबसे पहले हम दोनों ने हवा महल देखा। क्या देखा? हम दोनों ने हवा महल देखा। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले। आवाम मतलब हम दोनों ने क्या देखा? हवा महल। अपश्य मतलब होता है देखना। तो हम सब ने क्या देखा? हवा महल देखा। आवाम एकस्मिन् विश्राम गृहे अतिष्ठाव, है ना। क्या कह रहा है? हम दोनों एक विश्राम गृह में रुके। अतिष्ठाव मतलब होता है रुकना, है ना। विश्राम गृह और आवाम मतलब हम दोनों। आवाम मतलब हम दोनों, एकस्मिन मतलब एक, है ना। अब विश्राम गृह में जा कर के क्या किए? रुके। तो क्या पढ़ेंगे इसको? हम दोनों एक विश्राम गृह में रुके।
एकस्माय भोजनशालायां जलपानम अकुर्व। एक भोजनशाला में नाश्ता किया, है ना। हिंदी में पढ़ते तो हम क्या बोलते हैं, होटल या रेस्टोरेंट, और हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे बच्चों, भोजनालय या भोजनशाला, है ना। तो एक भोजनशाला में हमने जलपान, जलपान का मतलब होता है नाश्ता, अकुर्व, अकुर्व का मतलब होता है किया। तो हम सब ने एक भोजनालय में नाश्ता किया। आवाम आनंदनम अनुभव, अनुभव वाव, अनुभव वाव, क्या हुआ, हम दोनों ने आनंद का अनुभव किया। हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों ने, आनंदम आनंद का, अनुभवाव है ना, अनुभव किया। हम दोनों ने आनंद का अनुभव किया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। वयम उद्याने अधावाम, वयम उद्याने अधावाम, हम सब बगीचे में दौड़े। अधावाम मतलब दौड़ना, ठीक है। तो हम सब बगीचा, उद्यान मतलब बगीचा, तो हम सब बगीचे में दौड़े। उसके बाद वयम मित्रः सह अखेलाल, वयम मित्रः सह अखेलाल, हम सब मित्रों के साथ खेले। क्या कह रहा है बच्चों, हम सब मित्रों के साथ खेले। वयम पादकंदुकेन अखेलाम, हम सब ने फुटबॉल खेला, है ना। फुटबॉल को किससे खेलते हैं, पाद, पाद मतलब होता है पैर, है ना। पादुकंदुकेन मतलब हम सब ने, पादुकंदुकेन का मतलब होता है फुटबॉल, पाद मतलब फुट, कंदुकेन मतलब गेंद, तो उसको क्या कहेंगे, हम सब ने फुटबॉल खेला। वयम सर्वाणि मित्राणि मिलित्वा क्रीडा क्षेत्रे अनृत्याम, क्या कह रहा है, हम सब मित्रों ने मिलकर खेल के मैदान में नृत्य किया। हम सब मित्रों ने, है ना सर्वाणी मतलब होता है बच्चों सब, तो हम सब मित्रों ने मिलकर क्या किया, खेल के मैदान, क्रीडा क्षेत्र, क्रीडा क्षेत्र मतलब होता है खेल का मैदान, अनृत्याम मतलब नृत्य किया। तत्पश्चात वयम पितृव्य गृहम अगच्छाम, इसके पश्चात हम सब चाचा के घर चले गए। हम पितृव्य है ना, पिता के भाई को क्या बोला गया है, पितृव्य, तो हम इसके पश्चात हम लोग कहाँ चले गए, चाचा के घर चले गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग का अनुवाद समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पाठ का नाम है, देखिए गिद्धमार्जार कथा, है ना, इसे हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, हाम वयम अम्बया सह भ्रमणाय समुद्र तटम अगच्छाम, कल हम सब कहाँ गए, माता के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। कल हम सब कहाँ गए, अम्बया मतलब माता के साथ, भ्रमणाय मतलब घूमना, कहाँ, समुद्र के तट पर, अगच्छाम तो कल हम सब माता के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। तत्र नारिकेलस्य जलम अपीबाम आम्राणि अखादाम जले अस्नाम उद्याने च अभ्रमाम, क्या कह रहा है, वहाँ हमने नारियल का पानी पिया, नारिकेलस्य है ना, तो वहाँ हमने क्या किया, नारियल का पानी पिया, नारियल जलम मतलब नारियल का पानी पिया, है ना। आम्राणी आम खाए, क्या खाए हमने, आम खाए, और जल में स्नान किया, जले स्नानम जल में क्या किया हमने, स्नान किया, और उद्यान में, उद्याने च अभ्रमात मतलब हमने क्या किया, बगीचे में घूमे। ठीक है, अब देखिए, यदा अहम समुद्रम अपश्यम तदैव माता औदत, क्या कह रहा है ना, तभी माँ बोली, क्या बोल रहा है, यदा अहम, है ना, यदा अहम समुद्र अप्यस तदैव माता औदत, तब माँ बोली, तुम सब कहानी सुनाओ, यूयाम कथा अकथ्यत, तुम सब कहानी सुनाओ। तो देखिए, नवीना औदत, कौन बोला, नवीन बोला, औदत मतलब होता है बोलना, नवीना नवीन बोला, त्वमेव कथय, क्या बोल रहा है नवीन, आप ही सुनाओ, किसको, माता को, त्वमेव कथय मतलब आप ही सुनाओ। माता औदत है ना, माँ ने कहा, माता औदत उसका मतलब होता है माँ ने कहा। अद अहम गिद्धमार्जार कथा वदामी, आज मैं तुमको गिद्धराज है ना, गिद्ध बिलाव की कहानी सुनाती हूँ, किसकी,
गिद्ध बिलाव की कहानी सुनाती हूँ। यूयम ध्यानेन शृणुत, शृणुत मतलब होता है सुनना, तुम सब ध्यान से सुनना। यूयम मतलब तुम सब, याद रखेंगे बच्चों। यूयम, यहाँ आया यूयम, यूयम मतलब होता है तुम सब ध्यान से सुनना, ठीक है। एकस्मिन् वृक्षे एकः गृधः औसत, क्या कह रहा है, एक वृक्ष पर एक वृद्ध गिद्ध रहता था। एक वृक्ष पर एक वृद्ध गिद्ध रहता था। अन्ये खगाः तस्मै स्वाहारात् किंचित यच्छन्ति स्म, अन्य पक्षी उसे थोड़ा भोजन देते थे। अन्य मतलब अन्य, खगा मतलब होता है पक्षी, अन्य पक्षी, स्वाहारात मतलब अन्य पक्षी उसे क्या करते थे, थोड़ा सा भोजन देते थे। गृद्धः अपि खगशिशूनां रक्षणम अकरोत्, क्या कह रहा है, वह गिद्ध भी पक्षी के बच्चों की रक्षा करता था। जो बूढ़ा वृद्ध था ना, गिद्ध जो बूढ़ा था, वो क्या करता था, बाकी पक्षी उसे खाना देते थे, उसके बदले में वो उनके पक्षियों की रक्षा करता था, उनके बच्चों की रक्षा करता था। एकदा चतुरः मार्जरः खगशिशून् खादितुं तत्र आगच्छत्, एक बार क्या हुआ, एक बार पक्षियों के बच्चों को क्या हुआ, वो चतुर विशाल है ना, चतुर बिलाव, ये पाठ का ही नाम है हमारा, है ना। तो चतुर बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहाँ आया, है ना। क्या करने के लिए आया बच्चों, उन्हें खाने के लिए, है ना। मार्जरा मतलब वहाँ पर उनके छोटे बच्चों को खाने के लिए, खादितुम मतलब खाना, आगच्छत मतलब आना, तो खाने के लिए क्या किया, वो आया। मार्जरम दृष्ट्वा गृद्ध अपृच्छत्, है ना, उसने क्या किया, उसे, तुम यहाँ किस लिए आए हो, कौन पूछ रहा है, गिद्ध पूछ रहा है कि तुम यहाँ, किससे पूछ रहा है बच्चों, बिलाव से, कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तत्र किमर्थ आगच्छत्, तुम यहाँ किस लिए आए हो। अत्र पक्षी शावकाः निवसन्ति, क्या कह रहा है बच्चों, वो गिद्ध उनसे पूछ रहा है तुम यहाँ किस लिए आए हो, यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं। क्या कह रहा है, पक्षी शावका मतलब पक्षी के, शावक मतलब होता है बच्चा, है ना। तो यहाँ पक्षी के बच्चे, निवसंती मतलब निवास करना, तो यहाँ पक्षी के बच्चे रहते हैं। अतः दूरम गच्छ, इसलिए तुम दूर हो जाओ, क्या कह रहा है, इससे तुम दूर हो जाओ। मार्जरः औदत, बिलाव बोला, है ना, कौन बोला, मार्जरः मतलब बिलाव, है ना। बिलाव बोला, अहम पक्षी शावकान न मारिष्यामि, क्या कह रहा है, मैं पक्षियों के बच्चों को नहीं मारूंगा। क्या कह रहा है बिलाव, मैं पक्षी के बच्चों को नहीं मारूंगा। नित्यम गंगायाम स्नात्वा अहिंसा व्रतम पालयामि, नित्य गंगा में स्नान करके अहिंसा व्रत का पालन करता हूँ। कौन कह रहा है बच्चों, बिलाव कह रहा है कि मैं नित्य मतलब रोज गंगा में नहाता हूँ और नहा करके अहिंसा व्रत का, अहिंसा मतलब किसी को नहीं मारना, है ना, मैं इस व्रत का पालन करता हूँ। भवान अपि धर्मपरायणः अस्ति, क्या कह रहा है, आप भी धर्मपरायण हैं, है ना, आप भी अपि मतलब होता है आप, तो क्या कह रहा है, आप भी धर्मपरायण है। एतेव धर्मवार्ता श्रोतुम अत्र आगतः अस्मि, क्या कह रहा है, इसलिए माँ की बातें सुनने वहाँ आया हूँ। किसकी बातें सुनने आया हूँ, माँ की बातें सुनने आया हूँ। मार्जरस्य वचनम श्रुत्वा गृद्धस्य मनसि विश्वासः जातः, क्या कह रहे हैं, बिलाव के वचन सुन के गिद्ध के मन को विश्वास हो गया, है ना। बिलाव के वचन को सुन करके क्या हो गया, गिद्ध को विश्वास हो गया। ततः मांसलोभी मार्जरः प्रतिदिनं छलेन खगशिशून् कोटरम नीत्वा आखदात, इसके बाद मांस का लोभी वह बिलाव प्रतिदिन छल से पक्षियों के बच्चों को कोटर से लेकर खा जाता था। क्या करता था बच्चों, चुपचाप वह छल करते हुए, मतलब बिना मतलब चुपचाप
उसको पहले अपने वश में कर लिया, अपने विश्वास में ले लिया है ना गिद्ध को। और उसके बाद वो कोटर उनके मतलब घोंसले से निकाल करके क्या करता था, उनके बच्चों को वो खा जाता था। स्वशिशूनाम अभावे खगा चिंचित्वाह भूत्वाह अन्वेषणार्थ स्मतम अभ्रमन्। क्या कह रहा है, अपने शिशुओं को न पाकर पक्षी चिंतित होकर इधर उधर खोजने के लिए घूमने लगे। अभ्रमण मतलब होता है घूमना। जब वो अपने बच्चों को नहीं पाते थे अपने घोंसले में, तो पक्षी क्या करते थे, इधर उधर घूमते थे। ते कस्मिन वृक्ष कोटरे शिशुनाम अस्थने अपश्यान। और क्या हुआ, वे वहाँ एक वृक्ष की कोटर में शिशुओं को अस्थायी देखा। उन्होंने कैसा देखा, एक वृक्ष के कोटर में अपने शिशु को अस्थायी रूप से देखा। ते अचिंत्यन यत गृद्धा एक शिशुन खादाति सम। क्या कह रहा है, वो जो गिद्ध था वो शिशुओं को खा जाता था, है ना। वे उनकी चिंतित हुए कि गिद्ध जो है वो क्या करता है, उनके शिशु को खा जाता है। सारे पक्षी क्या सोच रहे हैं कि हम ये गिद्ध के भरोसे में अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं और ये गिद्ध क्या करता है, हमारे बच्चे को खा जाता है। अतः सर्वे मिलित्वा तम गृद्धम हतवन्तः। और क्या कह रहे हैं, उन्होंने सबने मिल करके निश्चय किया कि ये गिद्ध को मार डाला। इसलिए सभी ने मिल करके क्या किया, सब अतः सर्वे है ना, मिलित्वा मतलब सब ने मिल के क्या किया, गिद्ध को मार डाला। अतः उक्तम इसलिए उचित ही कहा है ना। अज्ञात कुलशीलस्य वासो देवो य कस्यचित, है ना। क्या कह रहा है, अज्ञात कुल और स्वभाव वालों को भी आश्रय नहीं देना चाहिए। चाहे पाठ में ये कहा गया है बच्चों कि चाहे कितना भी कोई अपना हो, अगर वो अपना नहीं बन सकता क्योंकि वो हम पे विश्वास नहीं करता है ना। अज्ञात कुलशिष्य वासो देवो अकश्चित। क्या कह रहा है, कुल और स्वभाव वाले को ही आश्रय नहीं देना चाहिए। जो अपने कुल का ना हो, अज्ञात कुल मतलब जो अपने कुल का ना हो, उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है, हमारा चतुर्था पाठ है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अभ्यास प्रश्न लेकर के आऊँगी बच्चों। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।